Hello, welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study Class 7 Chapter 13 Exponents and Powers Exercise 13.2 Concepts and Tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे Laws of Exponents, यानी कि जो एक्सपोनेंट होता है उसका लॉज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. So total there are 5 laws of exponents. Okay, आइए देखिए. ये है मेरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. पहला लॉ जो है मेरा एक्सपोनेंट का वो कहता है कि अगर मेरे पास दो नंबर है और ये दोनों नंबर का जो बेस है वो बेस अगर सेम होता है तो मेरा जो एक्सपोनेंट है वो दोनों एक्सपोनेंट मेरा प्लस हो जाएगा. देखिए यहाँ पे m प्लस n हो गया है क्योंकि ये वाला जो बेस है वो बेस मेरा सेम है दोनों ही नंबर का, इसलिए मेरा जो आंसर हो जाता है ये हो जाता है a टू द पावर m प्लस n. ओके, यानी कि जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो मेरा एडिशन ऑफ एक्सपोनेंट होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो नंबर है a टू द पावर m और ये वाला जो नंबर है a टू द पावर n, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए जो पावर है वो मेरा प्लस में हो जाएगा. ओके, वैसे ही नंबर 2 देखिए, यहाँ पे भी मेरे पास दो नंबर है, एक है a टू द पावर m और दूसरा है a टू द पावर n. यहाँ पे दोनों का बेस सेम है. a टू द पावर m जो नंबर है उसका बेस है a और a टू द पावर n जो नंबर है उसका बेस है a. दोनों का बेस जो है वो सेम है, तो अगर बेस सेम है और दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है तो मेरा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा बेस, यानी कि a टू द पावर m माइनस n. कहता है जब डिवीजन होता है तब सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग दो लॉस के बारे में जो पढ़े वो कह रहा था जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो मेरा एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, एडिशन होगा, और जब मेरा डिवीजन होगा तो मेरा एक्सपोनेंट्स क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा. ओके, यहाँ पर लॉ नंबर 4 क्या बोलता है. लॉ नंबर 4 कहता है दिया हुआ नंबर यहाँ पे है a टू द पावर m और b टू द पावर m. यहाँ पे देखिए ये वाला जो नंबर है a टू द पावर m उसका बेस क्या है a, और यहाँ पर जो नंबर है b टू द पावर m उसका बेस क्या है b, यानी कि ये वाला a और ये वाला b दोनों अलग अलग है लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो सेम है. ओके, यहाँ भी m है एक्सपोनेंट और यहाँ भी m है एक्सपोनेंट. कहने का मतलब है कि अगर आपका बेस अलग अलग होता है और एक्सपोनेंट सेम होता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये देखिए ये दोनों नंबर्स के बीच में मेरे पास मल्टीप्लिकेशन था, है ना, इसलिए यहाँ पे जो दोनों बेस था वो हो गया है मेरा मल्टीप्लाई और उसके पावर में आ गया है m. सिमिलरली यहाँ पे नंबर 5 में देखिए मेरे पास दो नंबर था, एक का बेस था a और दूसरे के बेस था b, तो इसलिए देखिए ये दोनों अलग अलग बेस है, इसलिए ये मेरा हो गया है a डिवाइड बाई b. क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में डिवाइड का साइन था, इसलिए अगर मेरा बेस अलग अलग होता है दोनों नंबर का और वो दो नंबर का अगर जो एक्सपोनेंट है वो अगर सेम हो जाता है तो उस केस में हम लोग a डिवाइड बाई b टू द पावर m कर देंगे. डिवाइड क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन था. यहाँ पे इंटू क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन था. ओके, यहाँ पे क्या कहता है देखिए जब हम लोग का बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट सेम है तो यहाँ पे हम लोग दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके और एक्सपोनेंट में उस m को लिख दिए. मल्टीप्लाइंग बेस ऑफ सेम एक्सपोनेंट, अगर एक्सपोनेंट सेम है दो अलग अलग बेस का तो हम लोग बेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बेस. और अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है दो अलग अलग बेस का तो यहाँ पे डिवाइड में है, इसलिए हम लोग इसको डिवाइड कर दिए, डिवाइडिंग बेस ऑफ सेम एक्सपोनेंट. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 3. नंबर 3 कहता है a एक बेस है तो m क्या है, m हो गया उसका एक्सपोनेंट और फिर एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट हो गया है n. ओके, तो अगर हमको कहीं पे ऐसा दिखता है कि एक नंबर दिया हुआ है बेस में और उसका कोई एक्सपोनेंट है और
फिर से उस एक्सपोनेंट का भी कोई एक्सपोनेंट अगर हो जाता है तो उसको हम लोग लिखते हैं नीचे में बेस और दोनों एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई, यानी कि a टू द पावर m इंटू n। ये बोलता है पावर ऑफ पावर। अगर कोई नंबर पावर में है और उसका भी कोई पावर में है, यानी कि यहाँ पे a था, a के पावर में था m और m के पावर में था n, तो पावर में पावर हो गया है ना। इसलिए पावर ऑफ पावर ऐसा अगर कभी होता है तो हम लोग करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे m जो एक्सपोनेंट था उसके साथ n जो एक्सपोनेंट है दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए थे। तो ये था मेरा टोटल 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इसी का यूज करके हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आइए देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट मेरे पास दिया हुआ है एक क्वेश्चन जहाँ पे कहता है कि -11 टू द पावर 2 ये एक नंबर हमको दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है -11 टू द पावर 6 ये दूसरा नंबर मेरे पास है। बोलता है इसका आंसर निकालिए। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे बेस क्या है -11, यहाँ पे भी -11, यानी कि बेस मेरा सेम हो गया है। अगर बेस मेरा सेम हो जाता है और ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऊपर का जो एक्सपोनेंट है इसको प्लस कर देंगे। इसलिए ये मेरा आंसर हो गया है -11 नीचे में, ऊपर में 2 + 6 यानी कि -11 टू द पावर 8। ये मेरा हो गया है आंसर। फिर देखिए b टू द पावर 2 इंटू b टू द पावर 3। बेस मेरा दोनों सेम है b और b, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू है। ओके, देखिए ये मेरा हो गया है b टू द पावर 2 + 3 यानी कि b टू द पावर 5। ये देखिए c टू द पावर 3 इंटू c टू द पावर 4, फिर से यहाँ पे सेम बेस है c और c, ये मेरा हो गया है c टू द पावर 3 + 4 यानी कि c टू द पावर 7। फिर यहाँ पर है d टू द पावर 10 इंटू d टू द पावर 20। तो यहाँ पे देखिए ये भी d है ये भी d है, यानी कि बेस सेम है, तो यहाँ पे हो गया है d और ऊपर में हो गया है 10 + 20। क्योंकि यहाँ पे इंटू था, इंटू होने से क्या होता है मेरा एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है, इसलिए ये मेरा हो गया 10 + 20 यानी कि d टू द पावर 30। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राई दिस का क्वेश्चन। देखिए ये क्या बोलता है, ये है मेरा ट्राई दिस। ये कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे हमको दिया हुआ नंबर्स को सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। कैसे होगा देखिए, ये है मेरा ट्राई दिस। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 3। ध्यान से देखिए दोनों का बेस सेम है यानी कि 2 है और ये मल्टीप्लाई में है, तो बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है तो मेरा एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसलिए 2 टू द पावर 5 + 3 यानी कि 2 टू द पावर 8। नंबर 2 देखिए दिया हुआ है p टू द पावर 3 इंटू p टू द पावर 2। तो ये भी मेरा p है और ये भी मेरा p है, दोनों बेस सेम है, तो दोनों बेस सेम होने के बाद ये मल्टीप्लाई में है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा p टू द पावर 3 + 2 यानी कि p टू द पावर 5। नंबर 3 4 और ऊपर में है 3 इंटू 4 और ऊपर में है 2, तो यहाँ बेस में 4 है यहाँ बेस में 4 है, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मेरा हो जाएगा नीचे में 4 और ऊपर में 3 + 2 यानी कि 4 टू द पावर 5। नंबर 4 देखिए a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 2 इंटू a टू द पावर 7। तो बेस देखिए सबका a है, a और a, तो इसलिए मेरा बेस आ गया नीचे में a और ये सारा नंबर किस में था, इंटू में था। तो अगर मेरा बेस सेम होता है और नंबर इंटू में होता है तो मेरा पावर क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए हो गया 3 + 2 + 7 यानी कि a टू द पावर 12। नंबर 5 देखिए ये मेरा दिया हुआ था 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 12। अगर ऐसा होता है तो सबका बेस 5 है, तो यहाँ पे देखिए 5 आ गया और ये सब मल्टीप्लाई में था, इसलिए मेरा जो एक्सपोनेंट है सब प्लस हो गया, यानी कि ये मेरा बन जाता है 5 टू द पावर 22। अब देखिए नंबर 6, यहाँ दिया हुआ था -4 टू द पावर 100 इंटू -4 टू द पावर 20। तो ये मेरा हो गया था -4 टू द पावर 100 + 20, क्योंकि बेस दोनों का सेम है, -4 और -4 और ये मल्टीप्लाई था, इसलिए मेरा जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो गया। मेरा आंसर आ गया है -4 टू द पावर 120। ओके, ये वाला है 7 टू द पावर 9 डिवाइड बाई 7 टू द पावर 6। दोनों का बेस देखिए, एक का 7 दूसरे का भी 7 है, तो ऊपर का नंबर क्या होगा, ऊपर का नंबर यहाँ पर माइनस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है,
इंटू होने से होता है प्लस और डिवाइड होने से होता है माइनस। ठीक है, आपको बस यही चीज ध्यान में रखना है। इसलिए देखिए यहाँ डिवाइड था मेरा, नीचे में 7 आ गया, ऊपर में 9 माइनस 6 हो गया, ये मेरा हो गया 7 टू द पावर 3। फिर देखिए a टू द पावर 8 डिवाइड बाई a टू द पावर 5, तो बेस दोनों का सेम है a और a, तो ये मेरा हो गया है a टू द पावर 8 माइनस 5। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ डिवाइड था, ये मेरा हो जाता है a टू द पावर 3। फिर यहाँ पर है b टू द पावर 10 डिवाइड बाई b टू द पावर 5, तो मेरा बेस क्या था? सेम b, ये हो गया b, और यहाँ पे हो गया है 10 माइनस 5, यानी कि पावर जो है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन यहाँ पर डिवाइड का है। फिर c टू द पावर 100 डिवाइड बाई c टू द पावर 90, तो बेस क्या है? c और c यानी कि सेम है, तो मेरा पावर या फिर एक्सपोनेंट क्या होगा? माइनस हो जाएगा, ये हो गया c टू द पावर 100 माइनस 90 यानी कि c टू द पावर 10। ओके, अब देखिए ट्राई दिस का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ये है मेरा ट्राई दिस, ये कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, हमको इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए कैसे होगा। ये है मेरा ट्राई दिस का क्वेश्चन नंबर 1, दिया हुआ है 2 टू द पावर 9 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 3। बेस दोनों का सेम है 2 और 2, इसलिए नीचे में 2 आ गया, और ये डिवाइड में है, डिवाइड होने से क्या होता है? माइनस होता है, और पावर मेरा 9 था और 3 था, इसलिए मेरा आंसर आ गया 2 टू द पावर 9 माइनस 3 यानी कि 2 टू द पावर 6। नंबर 2, 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 4, तो बेस दोनों का सेम है 10 और 10, इसलिए यहाँ पे आ गया 10 और पावर में हो जाएगा 8 माइनस 4 क्योंकि डिवाइड में था। मेरा देखिए 8 माइनस 4 आ गया, मेरा आंसर हो गया 10 टू द पावर 4। फिर है नंबर 3, ये दिया हुआ है 9 टू द पावर 11 डिवाइड बाई 9 टू द पावर 7, तो देखिए बेस दोनों का 9 है, तो आ गया 9, ऊपर में हो गया 11 माइनस 7 यानी कि 9 टू द पावर 4। नंबर 4 देखिए 20 टू द पावर 15 डिवाइड बाई 20 टू द पावर 13, दोनों का बेस क्या है? 20 और 20, इसलिए 20 आ गया, और अगर डिवाइड में है और बेस सेम है तो पावर मेरा हो जाएगा माइनस, ये मेरा हो गया 15 माइनस 13 यानी कि 20 टू द पावर 2। नंबर 5, 7 टू द पावर 13 डिवाइड बाई 7 टू द पावर 10, बेस दोनों का सेम है 7 और 7, इसलिए यहाँ पे आ गया 7 और ये डिवाइड में था, इसलिए मेरा जो पावर है वो हो जाएगा माइनस यानी कि 13 माइनस 10, ये मेरा आंसर आ गया 7 टू द पावर 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ट्राई दिस का। ये है मेरा ट्राई दिस का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिया हुआ क्वेश्चन को हमको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। देखिए कैसे होगा ये है मेरा ट्राई दिस का क्वेश्चन 1, दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 बेस में है और उसके पावर में है 2 और पावर का पावर है 4। हमको पता है कि जब पावर का पावर होता है तो मेरा दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए मेरा आंसर हो गया है 6 टू द पावर 2 इंटू 4 यानी कि 6 टू द पावर 8। नंबर 2, 2 टू द पावर 2 और पावर ऑफ पावर है 100, तो इसलिए ये मेरा हो गया है 2 टू द पावर 2 इंटू 100 यानी कि 2 टू द पावर 200। नंबर 3, 7 टू द पावर 50, उसके पावर में भी 2 यानी कि पावर का पावर है 2, तो इस केस में क्या हो गया? ये मेरा हो गया है 7 टू द पावर 50 इंटू 2 यानी कि 7 टू द पावर 100। नंबर 4, दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 टू द पावर 3, पावर ऑफ पावर है 7, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर 3 इंटू 7 यानी कि 5 टू द पावर 21। ओके, फिर दिया हुआ है देखिए 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे बेस क्या है? बेस मेरा एक का 2 है और एक का बेस है 3, यानी कि बेस क्या सेम है? बेस यहाँ पर सेम नहीं है। अगर बेस मेरा सेम नहीं होगा और यहाँ पर एक्सपोनेंट ऊपर का अगर सेम हो जाता है तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आ जाएगा दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके और जो एक्सपोनेंट है वो आ जाएगा ऊपर, यानी कि ये मेरा हो गया है 2 इंटू 3, यानी कि दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर लिए और जो मेरा कॉमन एक्सपोनेंट था वो मेरा ऊपर में आ गया। ये मेरा बन जाता है 2 3 जा 6 टू द पावर 3। वैसे यहाँ पर देखिए 4 टू द पावर 4 एंड 3 टू द पावर 4, ये एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट सेम है, लेकिन ये जो बेस है 4 और ये जो बेस है 3 वो सेम नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट मेरा हो जाएगा कॉमन, जो ऊपर चल जाएगा और
नीचे का जो दोनों बेस है वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे साइन रहेगा वो साइन मेरा आ जाएगा, यानी कि 4 इंटू 3, ऊपर में 4, यानी कि 12 टू द पावर 4। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 3 टू द पावर 2 इंटू ए टू द पावर 2, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ए है, अलग अलग है दोनों बेस। ऊपर का एक्सपोनेंट देखिए दोनों सेम है, 2 और 2, तो एक्सपोनेंट मेरा कॉमन चल गया, यानी कि 2, और नीचे में हो जाएगा 3 इंटू ए। ओके, ये मेरा हो गया है 3a टू द पावर 2। फिर देखिए a टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 4, तो a अलग है और b भी अलग है, लेकिन ऊपर का दोनों सेम है, इसलिए ऊपर का दोनों सेम है तो हो गया कॉमन, और नीचे का a और b हो गया मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था। ओके, इसके चलते मेरा आंसर हो गया है a b टू द पावर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा ये ट्राई दिस क्वेश्चन। ये कहता है पुट इनटू अनदर फॉर्म यूजिंग a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू b टू द पावर m। अगर दो बेस अलग अलग है तो हमको दोनों बेस को मल्टीप्लाई करना है और पावर में मेरा कॉमन जो एक्सपोनेंट है वो चलाएगा। नंबर 1 दिया हुआ है 4 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3। कैसे होगा देखिए, ये है नंबर 1 4 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3, तो ये है 4 और ये है 2, दोनों अलग अलग बेस है लेकिन एक्सपोनेंट मेरा सेम है, इसलिए एक्सपोनेंट जो है वो चल गया कॉमन, और जो बेस है वो मेरा हो गया 4 इंटू 2 यानी कि 8, ये मेरा हो जाता है 8 टू द पावर 3। नंबर 2 देखिए दिया हुआ है 2 टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 5, ये बेस 2 है बेस b है, दोनों बेस अलग अलग है, इसलिए ये मेरा हो गया है 2 इंटू बी और पावर में आ गया है 5, यानी कि 2b टू द पावर 5। नंबर 3 देखिए यहाँ दिया हुआ है a टू द पावर 2 इंटू टी टू द पावर 2, यहाँ पे देखिए दोनों बेस अलग अलग है लेकिन पावर दोनों सेम है, तो ये मेरा हो गया है a इंटू टी टू द पावर 2, यानी कि at टू द पावर 2। नंबर 4 5 टू द पावर 6 इंटू माइनस 2 टू द पावर 6, दोनों मेरा जो पावर है दोनों सेम है और बेस अलग अलग है, इसलिए ये मेरा हो गया है 5 इंटू माइनस 2, और ऊपर में आ गया है कॉमन पावर यानी कि 6, ये मेरा हो गया माइनस 10 टू द पावर 6। नंबर 5 है माइनस 2 टू द पावर 4 इंटू माइनस 3 टू द पावर 4, ये मेरा हो जाता है पावर पावर सेम, तो ऊपर आ गया पावर कॉमन और नीचे हो गया माइनस 2 इंटू माइनस 3 यानी कि प्लस 6 टू द पावर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 7। ये कहता है कैन यू टेल विच वन इज ग्रेटर 5 टू द पावर 2 इंटू 3 और 5 टू द पावर 3, यानी कि पावर ऑफ पावर यहाँ पे 3 है। पूछ रहा है कौन सा यहाँ पे ग्रेटर है बताइए। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है, 5 टू द पावर 2 का मतलब होता है 5 लिखेंगे हम लोग 2 बार, और फिर यहाँ पे है 3 यानी कि 3 को लिख लिए फिर से यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने से क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 3, इसको करते हैं तो मेरा आंसर आता है 75। ओके, अब देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको, यानी कि 5 टू द पावर 2 और पावर ऑफ पावर है मेरे पास 3। तो हमको पता है कि पावर ऑफ पावर अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 5 टू द पावर 6, यानी कि ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा बन जाता है 5 टू द पावर 6, तो 5 टू द पावर 6 का मेरा आंसर होता है 15,625। 15625 जो है वो मेरा बड़ा नंबर होता है 75 से, इसलिए 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3 ये मेरा ग्रेटर हो गया है 5 टू द पावर 2 इंटू 3 से। इससे हम लोग पता कर लिए कि कौन सा नंबर ग्रेटर है इन दोनों में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 8। ये कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे दिया हुआ जो क्वेश्चन है इसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है। देखिए कैसे होगा। ये है एग्जांपल 8। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है नंबर 1 में कि 2 इंटू 3 टू द पावर 5 हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 टू द पावर 5 मतलब क्या हो जाता है, हम लोग जानते हैं लॉ 4 से जो हम लोग पढ़े थे कि अगर मेरे पास अगर दो अलग अलग बेस होता है और दो अलग अलग बेस का अगर जो पावर है वो सेम होता है तो मेरा दो अलग अलग बेस जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है और पावर मेरा कॉमन हो जाता है। इसलिए ये मेरा 2 इंटू 3 टू द पावर 5 इसका मतलब हो जाता है
2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5, क्योंकि 5 तो यहाँ पे कॉमन था 2 के लिए भी और 3 के लिए भी, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 के साथ लिख दिए हैं 5 को, फिर इंटू किए हैं क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन था, और फिर 3 के साथ भी कर दिए हैं 5 को, तो ये मेरा आ गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके, फिर से देखिए नंबर 2, 2a टू द पावर 4। तो 2a टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्रैकेट के भीतर में 2 इंटू a और इसके पावर में होता है 4। इसका मतलब क्या है? 4 मेरा कॉमन है 2 के साथ भी और a के साथ भी, इसलिए ये मेरा हो गया है 2 टू द पावर 4 इंटू a टू द पावर 4, लॉ 4 के हिसाब से। नंबर 3 देखिए, -4m टू द पावर 3। -4m मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है -4 इंटू m और इसके पावर में है 3। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया? -4 के साथ भी मेरा पावर में 3 होना चाहिए और m के साथ भी पावर में 3 होना चाहिए, इसलिए ये मेरा आंसर हो गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में -4 टू द पावर 3 इंटू m टू द पावर 3, क्योंकि 3 जो है ये तो कॉमन है इन दोनों में, इसलिए दोनों के साथ पावर में 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे है मेरे पास 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 4। ध्यान से देखिए, दोनों का बेस अलग अलग है, एक का बेस है 2 और एक का बेस है 3, और एक्सपोनेंट क्या है? दोनों का सेम है। ओके, इसलिए जो कॉमन है यानी कि जो पावर जो कॉमन है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, इसलिए ये मेरा हो गया 2/3 टू द पावर 4। ध्यान से देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर किए थे, जब मेरा दो नंबर इनटू में है और पावर मेरा सेम है तो हम लोग क्या कर रहे थे? तो हम लोग पावर को कॉमन लेके बाहर निकाल दे रहे थे, तो इसके चलते मेरा जो नंबर था वो ब्रैकेट में आ जा रहा था, यानी कि 2 इंटू 3 ये ब्रैकेट में आ गया और पावर में जो कॉमन था वो चल गया, यानी कि 5। वैसे ही यहाँ पर देखिए 2 और 3 अलग अलग बेस है और पावर में क्या है? 4, जो कि सेम है, इसलिए जो पावर में है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे और जो बेस में है उसको हम लोग ब्रैकेट के भीतर में कर देंगे, यानी कि ये मेरा हो गया है 2 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 4। ओके, जो हम लोग लॉ पढ़े थे उस लॉ का वो नंबर 5 लॉ में आता है, a टू द पावर 3 डिवाइड बाई b टू द पावर 3। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग जो पावर है उसको कॉमन करके बाहर निकाल लिए और ये मेरा हो गया है a डिवाइड बाई b। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट है मेरे पास ये ट्राई दिस क्वेश्चन। ये कहता है पुट इनटू अनदर फॉर्म यूजिंग a टू द पावर m डिवाइड बाई b टू द पावर m, जिसका मतलब हो जाता है a डिवाइड बाई b टू द पावर m। देखिए कैसे होगा ये। ट्राई दिस का नंबर 1 दिया हुआ है 4 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 5। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो नंबर है वो डिवाइड में है, यानी कि ये 4 है और ये 3 है, यानी कि बेस जो है वो अलग अलग है और पावर है वो सेम है, लेकिन बीच में क्या है? बीच में ये है डिवाइड। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर जो पावर कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे, यानी कि 5 को हम लोग बाहर निकाल लिए और 4 डिवाइड बाई 3 कर दिए। ये देखिए हम लोग 4 डिवाइड बाई 3 कर दिए और पावर में चल गया 5। मेरा आ गया आंसर। ठीक है, नंबर 2 टू टू द पावर 5 डिवाइड बाई b टू द पावर 5। पावर देखिए दोनों का सेम है और ये बेस अलग है, ये बेस अलग है, तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा डिवाइड में है तो ये मेरा पावर चल गया कॉमन वाला ऊपर, और जो यहाँ था 2 डिवाइड बाई b ये हो गया 2 डिवाइड बाई b। मेरा आ गया आंसर। नंबर 3 -2 टू द पावर 3 डिवाइड बाई b टू द पावर 3। यहाँ देखिए -2 है बेस में, यहाँ पर बेस में b है, अलग अलग है लेकिन पावर दोनों का सेम है। सेम पावर मतलब कॉमन चल जाएगा ऊपर और ये हो गया है -2 ये डिवाइड बाई b। नंबर 4 p टू द पावर 4 डिवाइड बाई q टू द पावर 4। देखिए p अलग है और q अलग है, यानी कि बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है? सेम है, इसलिए ये मेरा हो गया है पावर ऊपर में कॉमन और ये था मेरा p डिवाइड q, इसलिए p बाई q टू द पावर 4। नंबर 5 टू द पावर 6 डिवाइड बाई -2 टू द पावर 6। तो ये मेरा हो जाता है 5 एक बेस और -2 एक बेस जो अलग अलग है, इसलिए दो अलग अलग बेस है लेकिन पावर तो मेरा सेम है 6 और 6, इसलिए सेम पावर होने की वजह से यहाँ पे हो गया है मेरा कॉमन पावर 6 और ये मेरा हो गया 5 डिवाइड बाई -2। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल 9 क्या बोलता है। ये एग्जाम्पल 9 ये कहता है एक्सपैंड नंबर 1 3/5 टू द पावर 4 और 4/7 टू द पावर 5।
हमको इसको एक्सपैंड करने के लिए बोल रहा है। देखिए कैसे होगा ये है एग्जाम्पल नंबर 9। नंबर 1 कहता है 3/5 टू द पावर 4। यहाँ पर जो ये पावर है 4 ये कॉमन है 3 के लिए भी और 5 के लिए भी। इसका मतलब 3 जो है वो 4 टाइम्स आएगा और 5 जो है वो भी 4 टाइम्स आएगा। ठीक है, इसलिए ये मेरा हो गया है 3 लिख लिए हैं 4 टाइम्स, 1 2 3 और 4, और 5 को भी लिख लिए हैं 4 टाइम्स, 1 2 3 और 4। ये मेरा हो गया है एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, नंबर 2 देखिए 4/7 टू द पावर 5। इसका मतलब क्या, 5 जो है वो कॉमन पावर है 4 का भी और 7 का भी, इसलिए हम लोग इसको 4 टू द पावर 5 और 7 टू द पावर 5 लिख लिए। ये मेरा 4 हो गया 5 टाइम्स ऊपर में और 7 हो गया 5 टाइम्स नीचे में। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको एक्सपैंड कर लिए। नेक्स्ट है मेरे पास नंबर्स विथ एक्सपोनेंट 0, यानी कि किसी भी दिया हुआ बेस नंबर का अगर एक्सपोनेंट यानी कि ऊपर का नंबर अगर 0 होता है तो इसका आंसर जो है वो हमेशा मेरे पास जो होगा वो होगा 1। बेस में मेरे पास कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन अगर एक्सपोनेंट मेरा 0 हो जाता है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ओके, देखिए वैल्यू ऑफ एनी नंबर विथ एक्सपोनेंट 0, यानी कि एनी नंबर मतलब कोई भी नंबर अगर मेरा बेस में होता है लेकिन एक्सपोनेंट में अगर 0 आ जाता है तो मेरा आंसर हमेशा 1 आएगा। एग्जाम्पल 10 देखिए कैसे होगा ये है एग्जाम्पल 10। ये कहता है राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 टेकिंग बेस 2। तो यहाँ पे हमको बेस 2 लेके 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए बोल रहा है। देखिए कैसे होगा, ये है एग्जाम्पल 10। क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, लेकिन हमको कहता है कि बेस आपको लेना पड़ेगा 2। यहाँ पे देखिए 8 है, तो यहाँ पर हम बेस 2 कैसे ला सकते हैं, तो सबसे पहले 8 का हमको करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या होगा, ये 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ बेस हमको 2 बोला है, इसलिए ध्यान दीजिए जब बेस 2 बोला है तो आपको 2 से उसको करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ये बन जाता है 2 4 जा 8, फिर ये बन जाता है 2 2 जा 4। तो अगर एक 8 को हमको अगर प्राइम फैक्टर करने में कितना 2 लग रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि एक 8 को अगर हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो हमको 2 टू द पावर 3 आ रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग 4 8s को अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो मेरे पास 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 3 ऐसा आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए सब 8 के बीच में क्या था, इंटू था, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 टू द पावर 3 के बीच में इंटू लगा दिए जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 3 कितने बार आ रहा है, 2 टू द पावर 3 आ रहा है मेरा 4 बार, 1 2 3 और 4, इसलिए हम लोग क्या किए 2 टू द पावर 3 को ले लिए और 4 को लिख दिए ऊपर, क्योंकि ये 4 टाइम्स आ रहा था। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, यानी कि पावर ऑफ पावर हो गया। ये मेरा हो जाता है 2 टू द पावर 3 इंटू 4, यानी कि 2 टू द पावर 12। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 11। ये कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिया हुआ क्वेश्चन को हमको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। देखिए कैसे होगा ये है एग्जाम्पल 11। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है हमको 3 टू द पावर 7 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 5। ध्यान से देखिए जो भी बेस दिया हुआ है सबका बेस सेम है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो ये जो है 3 टू द पावर 7 और 3 टू द पावर 2 ये दोनों डिवाइड में है। ठीक है, जब डिवाइड में है तो क्या होता है, डिवाइड में है तो बेस मेरा सेम रहता है और पावर मेरा माइनस हो जाता है, इसलिए 3 टू द पावर 7 माइनस 2 हो गया और ये वाला 3 टू द पावर 5 यहाँ पे लिख लिए हम लोग। अब क्या हो गया, यहाँ से यानी कि 7 माइनस 2 करने से आता है मेरा 3 टू द पावर 5, और पहले से मेरे पास ये 3 टू द पावर 5 था तो उसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख लिए। अब क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास 3 टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 5 आ गया, यानी कि देखिए बेस मेरा दोनों का 3 है, तो अगर बेस दोनों का 3 है तो पावर क्या होगा, पावर मेरा प्लस हो जाएगा।
इसलिए अगर बेस 3 तो नीचे में देखिए 3 आ गया और ऊपर में 5 + 5 यानी कि मेरा हो गया 3 to the power 10। ओके, अब देखिए यहाँ पर नंबर 2 कहता है 2 to the power 3 into 2 to the power 2 into 5 to the power 5। तो यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2 दोनों का बेस मेरा सेम है, तो पावर मेरा प्लस हो जाना चाहिए, इसलिए ये 2 नीचे आ गया, ऊपर में 3 + 2 हो गया और यहाँ पर 5 to the power 5 जो था उसको लिख दिए। तो मेरा आंसर आ गया 2 to the power 5 यहाँ से, और यहाँ पे था मेरे पास पहले से 5 to the power 5। देखिए यहाँ पे 5 to the power 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग पढ़े थे कि बेस अगर मेरा अलग अलग है यानी कि 2 अलग है और 5 अलग है, ठीक है, बेस मेरा अलग अलग है, लेकिन पावर अगर दोनों का सेम है तो क्या होगा, तो पावर सेम है तो ये पावर मेरा चल जाएगा कॉमन में। तो ऊपर देखिए 5 मेरा चल गया कॉमन में और दोनों जो अलग अलग बेस था वो मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि बीच में इंटू का साइन था, इसलिए ये मेरा आंसर आ गया 2 into 5 यानी कि 10 to the power 5। ओके, अब देखिए नंबर 3 क्या बोलता है। नंबर 3 में हमको दिया हुआ है 6 to the power 2 into 6 to the power 4 डिवाइड बाई 6 to the power 3, यानी कि ये दोनों अगर इंटू में है और बेस मेरा सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस। ये मेरा हो गया 6 to the power 2 + 4 डिवाइड बाई 6 to the power 3, ये मेरा हो जाता है 6 to the power 6 डिवाइड बाई 6 to the power 3। अब देखिए जब मेरा दोनों का नीचे का बेस सेम है और ये डिवाइड में है तो ऊपर का एक्सपोनेंट क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए नीचे में आ गया 6, ऊपर में हो गया 6 - 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड में था, अगर इंटू में होता तो प्लस हो जाता, लेकिन डिवाइड में है तो माइनस हो गया, इसलिए ये मेरा बन जाता है 6 to the power 3। नंबर 4 देखिए, ये दिया हुआ है 2 to the power 2 और पावर का पावर दिया हुआ है 3 into 3 to the power 6 into 5 to the power 6। सबका बेस अलग अलग है, ध्यान से देखिए, ठीक है, एक का बेस है 2, एक का बेस है 3 और एक का बेस है 5। इसको सॉल्व करेंगे, पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, इसलिए देखिए 2 और ये पावर का पावर मल्टीप्लाई हो गया यानी कि 2 into 3 हो गया, ये देखिए 2 into 3 हो गया, और यहाँ पे है मेरा 3 to the power 6 into 5 to the power 6, ये मेरा हो गया 2 3 जा 6, तो 2 to the power 6 into 3 to the power 6 into 5 to the power 6। तो देखिए ये 2 और ये 3 दोनों अलग अलग बेस है लेकिन पावर दोनों का सेम है, ये क्या हो जाएगा, पावर मेरा चल गया कॉमन में और ये मेरा हो गया 2 into 3 और यहाँ था into 5 to the power 6। अब देखिए यहाँ पर मेरा ये 2 into 3 यानी कि 6, ये मेरा हो गया 6 to the power 6 और ये हो गया 5 to the power 6। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ये भी बेस है और ये भी बेस है, दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है, इसलिए ये मेरा हो जाता है 6 into 5 और ये चल गया मेरा कॉमन पावर 6। 6 into 5 हो गया 30 और पावर में आ गया 6, तो मेरा आंसर आ गया 30 to the power 6। तो इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये है नंबर 5, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 to the power 2 डिवाइड बाई 2 to the power 3। ध्यान से देखिए यहाँ पर ना ही मेरा जो एक्सपोनेंट है वो सेम है और ना ही मेरा जो बेस है वो सेम है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही कंफ्यूज्ड ये क्वेश्चन है, तो इसलिए हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे और हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग बेस को सेम कर सकते हैं कि नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे बेस को सेम करने का। तो बेस क्या हम सेम कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग इसको ऐसे करें कि यहाँ पर दिया हुआ है बेस में 8, तो क्या हम लोग यहाँ पर 2 की जगह में 8 ला सकते हैं। अगर हम लोग 2 to the power 3 को सॉल्व करते हैं यानी कि 2 3 बार लिखना है हमको, यानी कि देखिए 2 into 2 into 2 क्या होता है, ये करने से मेरा आता है 8। अगर 2 into 2 into 2 करने से 8 आता है तो पावर में क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, तो इसलिए ये मेरा हो गया है 8 to the power 2 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और इसको सॉल्व करने से आता है 8 to the power 1। देखिए दोनों सेम हो गया, 8 और 8 बेस में यहाँ पे क्या था, डिवाइड, तो अगर मेरा बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो ऊपर का पावर मेरा हो जाता है माइनस, इसलिए ये मेरा हो गया है 8 to the power 2 - 1 यानी कि 8 to the power 1, मेरा आंसर आ जाता है 8। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और भी तरीका है इसको सॉल्व करने का जो अभी हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए,
अगर यहाँ पर हम लोग जब इसको 8 कर दिए थे तो इस केस में यहाँ पर हम लोग इसको भी 2 कर सकते हैं। कैसे? 8 कैसे होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 करने से आता है मेरे पास 8। ओके, तो 2 कितना बार लिखे हैं हम लोग? 2 को लिखे हैं हम लोग 3 बार, इसलिए मेरा आ गया 8। तो 8 के जगह में हम लोग क्या किए हैं? 2 टू द पावर 3 कर लिए हैं, और जो पावर में था 2 ये ऊपर आ गया है। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया है? ये मेरा हो गया है 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था मेरा 2 टू द पावर 3। ओके, और ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ये मेरा हो गया है दोनों बेस सेम, और पावर क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा मेरा माइनस। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड है, इसलिए ये मेरा हो गया है 2 टू द पावर 3, और ऊपर में मेरा हो गया है 2 माइनस 1, यानी कि 2 टू द पावर 3 टू द पावर 1। इसका मतलब हो गया है ये 3 इंटू 1, पावर का पावर मेरा मल्टीप्लाई होता है, तो 3 इंटू 1 क्या होता है? 3 इंटू 1 होता है मेरा 3, इसलिए ये मेरा हो गया है 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 का मतलब हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8। दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व किए हैं, लेकिन मेरा जो आंसर है दोनों 8 ही आया है। ओके, आप लोग कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 12, ये क्या बोलता है? ये है एग्जाम्पल 12। ये कहता है सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ नीचे कुछ क्वेश्चंस है, उसको देखिए कैसे होगा ये है एग्जाम्पल 12। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमको वो है 12 टू द पावर 4 इंटू 9 टू द पावर 3 इंटू 4। फिर डिवाइड का साइन है, और नीचे में लिखा हुआ है 6 टू द पावर 3 इंटू 8 टू द पावर 2 इंटू 27। ओके, सबसे पहले जो हमको करना है कि जो भी दिया हुआ नंबर है सबका प्राइम फैक्टराइजेशन हमको कर लेना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और उसको वैसा लिख दीजिए। देखिए 12 को क्या होता है प्राइम फैक्टर? 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 की जगह में हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिए, और जो 12 का पावर था उसको यहाँ पे लिख दिए। ओके, अब देखिए 9 का क्या है? 3 इंटू 3, इसका है प्राइम फैक्टर, और पावर में क्या था? 3, यहाँ लिख दिए 3 ऊपर में। देखिए उसके बाद 4 देखिए हम लोग जैसा था 4 को वैसा लिख दिए। ओके, यहाँ पे हम लोग 4 की जगह में 2 इंटू 2 भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिखा है, हम लोग बाद में उसको देखेंगे। ओके, अब देखिए फिर 6 था। 6 से क्या होता है प्राइम फैक्टर? 2 इंटू 3, और ऊपर में क्या था? 3, पावर में लिख दिए, पावर में 3। फिर 8 का क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, पावर में क्या था? 2, लिख दिए 2। 27 का क्या है फैक्टर? 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ऊपर में कुछ नहीं था तो हम लोग यहाँ भी कुछ नहीं दिए हैं। अब इसको हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये मेरा जो 4 है ये क्या है? ये कॉमन पावर है, ये 2 और 3 का, इसलिए हर नंबर के ऊपर में इसका पावर को बैठा देंगे। ये मेरा हो गया 2 टू द पावर 4, फिर 2 टू द पावर 4, फिर 3 टू द पावर 4। ओके, ये मेरा ये 4 जो है वो भीतर आ गया। फिर ये क्या था? 3 इंटू 3 टू द पावर 3, यानी कि ये 3 दोनों में कॉमन है, इसलिए ये देखिए ये मेरा आ गया इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, और ये जो 4 था वो मेरा यहाँ पे आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर नीचे में क्या था? 2 इंटू 3 टू द पावर 3, यानी कि ये जो 3 है पावर में ये दोनों नंबर के साथ कॉमन में है, इसलिए मेरा हो गया 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। और यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 2, यानी कि ये जो पावर में है 2 ये सब 2 के साथ कॉमन है। इसका मतलब हर नंबर के साथ, यानी कि हर 2 के साथ पावर में आ गया 2, और लास्ट में ये 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 टू द पावर 3 आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या था? बेस। हमको पता है कि अगर मेरा बेस कॉमन होता है तो पावर क्या हो जाएगा? पावर मेरा प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 2 था ऊपर में, तो 2 कहाँ पर है? 2 मेरा 1 है और 2, तो ये 2 मेरा 2 है, तो कॉमन है बेस, तो पावर में क्या है? 4 और 4, तो देखिए 2 आ गया बेस कॉमन, और ऊपर में पावर क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि 4 प्लस 4 हो गया। फिर देखिए 3 यहाँ पे है, तो 3 आ गया नीचे में, तो पावर में क्या है? 3 का एक जगह 4 है, फिर 3 है और फिर 3 है, ये क्या हो गया? 3 आ गया नीचे, ऊपर हो गया 4 प्लस 3 प्लस 3,
और फिर ये हो गया इनटू, और ये जो 4 था वो यहाँ पर आ गया। नीचे में सेम वैसा ही हुआ है, 2 आ गया बेस में, तो 2 का पावर कहाँ पर है, ये 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, यानी कि 2 आ गया नीचे, ऊपर में 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐड कर दिए पावर को। फिर यहाँ पर देखिए 3 था, और यहाँ पर 3 टू द पावर 3 यहाँ पर है, और यहाँ भी बेस में 3 है, इसके पावर में 3 है, तो बेस ले लिए कॉमन और पावर हो जाएगा प्लस। तो ये मेरा हो गया है 2 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 9 इंटू 3 टू द पावर 6। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर 2 टू द पावर 8 ये वाला है, और नीचे में है 2 टू द पावर 9, तो इसको हम लोग डिवाइड में है और बेस सेम है, तो क्या होगा, मेरा जो पावर है वो माइनस हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस वाले 2 को लेके आ गए हैं नीचे, तो ये मेरा हो गया है 2 टू द पावर 9 माइनस 8, और इस वाले 3 टू द पावर 10 और 3 टू द पावर 6 को हम ये नंबर को ले गए हैं ऊपर, ये मेरा हो गया है 3, और ऊपर में यानी कि एक्सपोनेंट में हो गया है 10 माइनस 6, क्योंकि डिवाइड में था इसलिए माइनस हो रहा है, ठीक है। ये मेरा हो जाता है फिर इंटू 4, जो 4 बच गया था वो इंटू 4 हो गया यहाँ पे, ओके। अब देखिए ये मेरा हो गया है 10 माइनस 6 यानी कि 4, 3 टू द पावर 4, और फिर 2 टू द पावर 9 माइनस 8 यानी कि 2 टू द पावर 1। अब मेरे पास आ गया है 3 टू द पावर 4, यानी कि 3 हम लिख लिए हैं 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, और फिर ये वाला 4, नीचे में था मेरा 2 टू द पावर 1 मतलब मेरा हो जाता है 2, इसलिए नीचे में आ गया 2। अब कट कर दिए हम लोग, देखिए इसको कट करने से मेरे पास आंसर आता है 162, यानी कि ये वाला जो दिया हुआ था क्वेश्चन उसको सिंप्लीफाई करने से मेरे पास आंसर आएगा 162। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट है नंबर 2, ये दिया हुआ है 2 टू द पावर 3 इंटू ए टू द पावर 3 इंटू 5 ए टू द पावर 4। तो यहाँ पर जो 4 है ये सिर्फ a के पावर में है, 5 का पावर में नहीं है, ओके, सिर्फ a के पावर में 4 को दिया हुआ है। यहाँ पर 2 टू द पावर 3 हम लोग सॉल्व कर लिए, मेरा क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद a टू द पावर 3 इसको लिख लिए, और फिर 5, और फिर a टू द पावर 4 जो दिया हुआ था क्वेश्चन में उसको लिख लिए। तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि हो गया 8, ये वाला 5 यहाँ से मेरे पास चल गया यहाँ पे, यानी कि 8 इंटू 5 हो गया, और ये वाला जो था a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 4 हम लोग यहाँ पे लिख लिए। ध्यान से देखिए दोनों का बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है, और ये इंटू में है, तो क्या होगा मेरे पास ये हो जाएगा 5 8 जा 40, और यहाँ पर हो गया a टू द पावर 3 प्लस 4, पावर मेरा प्लस हो जाएगा, ये मेरा हो गया 40 a टू द पावर 7 मेरा आंसर। नंबर 3 देखिए, ये दिया हुआ है 2 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 9 इंटू 4 टू द पावर 2। तो यहाँ पर देखिए ये भी 2 था और ये भी 2 था, दोनों इंटू में है, तो पावर क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए मेरे पास आ गया 2 और पावर में 1 प्लस 5। फिर ये 3 टू द पावर 4 यहाँ लिख दिए, नीचे में क्या था 9, 9 को हम लोग ब्रेक कर दिए, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिए, ये हो जाता है 3 इंटू 3, और ये था 4, 4 का भी हम लोग निकाल लिए प्राइम फैक्टर, ये क्या होगा 2 इंटू 2, तो ऊपर में हो गया है 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 4, नीचे में हो गया है 3 टू द पावर 2, क्योंकि 3 इंटू 3 मतलब 3 2 बार है, इसलिए इसका हो गया है 3 टू द पावर 2। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 टू द पावर 2 था, तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 है मेरे पास 2 बार, इसलिए 2 टू द पावर 2, और पावर का पावर मेरा हो गया है 2, नीचे में आ गया है 3 टू द पावर 2 ये वाला, और ये पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, इसलिए ये मेरा हो गया है 2 टू द पावर 2 इंटू 2, जिसके चलते मेरा ये बन जाता है 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 4 ऊपर में डिवाइड बाई 3 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 4 नीचे में। तो ये मेरा क्या हो गया, ये देखिए ये ऊपर में 2 टू द पावर 6 था और नीचे में 2 टू द पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा माइनस हो जाएगा ना, ऊपर नीचे है तो डिवाइड में है ना ये, इसलिए ये मेरा हो गया है 2 टू द पावर 6 माइनस 4, और ये मेरा 3 है और ये भी मेरा डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में है, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस, तो इसलिए
पावर हो गया इसका माइनस 3 टू द पावर 4 माइनस 2। इसको सॉल्व करने से मेरे पास आता है 6 माइनस 4 यानी कि 2, इसका मतलब 2 टू द पावर 2, और 4 माइनस 2 यानी कि 2, जिसका मतलब हो गया 3 टू द पावर 2। इसको सॉल्व किए तो मेरे पास हो गया 2 इंटू 2, यानी कि 2 जो है वो 2 बार है, इसलिए 2 इंटू 2, और 3 जो है वो भी 2 बार है, यानी कि 3 इंटू 3। इसको करने से मेरे पास आंसर आता है 4 इंटू 9 यानी कि 36। ठीक है, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.